नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक नया विषय पढ़ेंगे, शब्द और पद। सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द क्या होते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अपनी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। हम अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? भाषा के माध्यम से। अब ये जो छोटे छोटे वर्ण होते हैं, जब इनको मिला दिया जाता है तो यही शब्द बनते हैं। ये वर्णों के मेल को ही शब्द कहा जाता है। जो ये सार्थक ध्वनियाँ होती हैं, इनके जब मेल होता है इससे शब्द बनते हैं। और शब्दों का भी अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सबसे पहले शब्द उत्पत्ति के आधार पर कि शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। कुछ शब्द होते हैं तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं, कुछ शब्द हमें तत्सम रूप में मिले हैं। तत्सम यानी कि समान। जैसे ही हम संस्कृत भाषा में प्रयोग करते हैं उसी समान हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं तत्सम शब्द। सम मतलब समान, जैसे जो कि हमने सीधे के सीधे संस्कृत भाषा से लिए हैं। दूसरे हैं तद्भव। तद्भव वो शब्द होते हैं जो हमने संस्कृत भाषा से लिए हैं परंतु उसमें थोड़े से बदलाव कर कर जो प्रचलित हिंदी में हो गए हैं। जैसे कि साथ, संस्कृत का शब्द सप्त से हमने सात बना दिया, संस्कृत का शब्द सर्प से हमने साप बना दिया। पहले हमने तत्सम का उदाहरण देखा था, पुष्प, ग्रह और नासिका। अब पुष्प को हम हिंदी में भी पुष्प बोलते हैं, ग्रह को हम हिंदी में भी ग्रह बोलते हैं, लेकिन ये शब्द किसके हैं? संस्कृत के। संस्कृत में भी हम पुष्प और ग्रह बोलते हैं और हिंदी में भी पुष्प और ग्रह बोलते हैं। और तद्भव में हम सात शब्द, सप्त को हम हिंदी संस्कृत में सप्त बोलते हैं, लेकिन उसको हिंदी रूप क्या दिया हमने? सात। तो ये होते हैं तद्भव। और पहले थे तत्सम। तत्सम मतलब जो संस्कृत से लिए गए लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, समान संस्कृत जैसे प्रयोग किए गए हैं। और तद्भव में हमने संस्कृत से लेकर उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया है, वो होते हैं तद्भव। आगे है उत्पत्ति के आधार पर इसका तीसरा भेद, देशज। देशज वो होते हैं जो हमारी ही भाषा के अपने ही देश से लिए गए शब्द होते हैं। जैसे खिड़की, झोला, डिबिया, पगड़ी, ये शब्द क्या है? हमने अपनी जनसाधारण की भाषा से लिए हैं, देशज शब्द होते हैं। ऐसे होते हैं आगत या विदेशी। आगत या विदेशी वो शब्द होते हैं जो हमने दूसरी भाषाओं से लिए होते हैं, जो हमने जैसे कि हमने अरबी से लिए, अंग्रेजी भाषा से लिए, फारसी से लिए, तुर्की से लिए शब्द होते हैं। अरबी के शब्द कौन कौन से हैं? अखबार, अदालत, इम्तिहान, औरत। फारसी के कागज़, कमरा, गुब्बारा, शादी। तुर्की के उर्दू, कुर्ता, कुली, चाकू, बेगम, ये सब क्या है? तुर्की के शब्द हैं। और अंग्रेजी भाषा से भी हमने ऐसे डॉक्टर बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में भी हम डॉक्टर बोलते हैं, नर्स बोलते हैं, टायर, मशीन, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। इसी प्रकार से पुर्तगाली से भी शब्द लिए गए जिसको हमने हिंदी भाषा में प्रयोग किया है। तो ये है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। शब्द होते क्या है? वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। और शब्द बनते कैसे हैं? सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़े, अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जैसे आप प्राइवेट शब्द पढ़ते हो, विलोम शब्द पढ़ते हो, अनेकार्थिक शब्द, एकार्थिक शब्द, ये क्या है? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद है। प्राइवेट शब्द होते हैं जैसे आप पढ़ते हो, जैसे अग्नि का लिखा है आग, पावक, अनल, जल का पानी, नीर, वारी, ये हम पढ़ते हैं प्राइवेट शब्द। इसी प्रकार से विलोम शब्द जैसे अथ से इति, सत्य से असत्य, आयात से निर्यात, आए वे, निर्बल सबल, ये विलोम शब्द। इसी प्रकार से प्राइवेट विलोम शब्द, एकार्थिक शब्द और अनेकार्थिक शब्द आते हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द भेद कौन कौन से होते हैं? पहला है रूढ़ शब्द, जो शब्द शब्दांश के योग से नहीं बने होते हैं, वह शब्द रूढ़ शब्द होते हैं, जो मौलिक रूप से ऐसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं। और यौगिक क्या होते हैं? यौगिक शब्द वो होते हैं जो शब्द शब्दांशों से बने होते हैं। यौगिक शब्द जो दो शब्दों के जोड़ से बने होते हैं, योग किससे बने होते हैं? जैसे अनु जमा शासन, अनुशासन, विद्यालय जमा आलय, विद्यालय। और आगे योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो योगी शब्द एक से अर्थ में रूढ़ हो गए हों, उसको बोलते हैं योग रूढ़। यानी कि जैसे कि पीताम्बर और जलज, जो यौगिक शब्द एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। प्राचीन शब्द जो होते हैं जो योग रूढ़ से बनते हैं वो होते हैं योग रूढ़ शब्द। इसके बाद है, पहला था हमने पढ़ा
उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर, चौथा क्या है, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं? सामान्य शब्द होते हैं और परिभाषिक यानी कि तकनीकी शब्द होते हैं। सामान्य शब्द कौन से होते हैं? जो जन जीवन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हाथ, पैर, सुबह, शाम, भात, दाल। और परिभाषिक यानी कि तकनीकी शब्द कौन से होते हैं? जैसे विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, प्रतिध्वनि, नाभिक, स्थानांतरण, हस्ताक्षर। ये क्या है? तकनीकी शब्द। ये होते हैं प्रयोग के आधार पर। इसी प्रकार से लास्ट अंतिम हम पढ़ेंगे व्याकरण की दृष्टि से शब्द भेद। वो होते हैं विकारी और अविकारी। जैसे आप लिंग बदलो, वचन बदलो, कारक, काल पढ़ते हो आप, तो इनसे जो परिवर्तन आ जाता है संज्ञा में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या है? विकारी शब्द है, क्योंकि इसमें लिंग, वचन, कारक, काल के कारण परिवर्तन आता है। जिसमें परिवर्तन आए वो विकारी होती है और जिसमें परिवर्तन ना आए वो अविकारी होते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण विकारी हैं और अविकारी कौन से हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। ये क्या है? अविकारी शब्द है। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़े थे शब्द होता क्या और शब्दों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से होती है। तो शब्दों की उत्पत्ति हमने ये प्रमुख 5 प्रकार पढ़े हैं शब्दों की उत्पत्ति के। पहला था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर और पांचवा व्याकरणिक आधार पर। अब हम पढ़ेंगे शब्द के बाद, और शब्द हमने पढ़े शब्द और पद। अब हम पढ़ेंगे पद क्या होते हैं। जब इन शब्दों को हम क्या करते हैं, जैसे शब्दांश स्वतंत्र ना होकर व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं। जब शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र ना होकर एक व्याकरणिक नियमों के अंदर बंध जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं। जब इनको हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कमल, कमल क्या है? शब्द है। अब हम इसको बोलेंगे कमल का फूल बहुत सुंदर है, तो ये कमल क्या है? वाक्य में प्रयोग हो गया, व्याकरणिक नियमों में बंध गया, तो ये क्या बन गया? ये पद बन गया। जब अकेला हम बोलते थे कमल तो ये क्या था? शब्द। जब इसको हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया तो क्या बन गया? ये पद। जैसे कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बंध कर ही शब्द पद बनता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। अब एक और उदाहरण देखिए, राधिका गाती है। यहाँ राधिका शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तन हो गया। अगर अकेला राधिका हो तो शब्द है, अगर राधिका गाती है तो ये क्या है? ये पद में परिवर्तित हो गया है। पद के भी अलग अलग भेद हैं, जैसे कि संज्ञा। अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आपने हर कक्षा में पढ़ा है, आपको पता है संज्ञा क्या है। इस हिंदी में पद के 5 प्रकार माने गए हैं। पहला है संज्ञा। संज्ञा आपको अलग अलग आती, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। संज्ञा होती क्या है ये आपको पता है। सर्वनाम, इसको आप पढ़ेगा, एक बार इसका अध्ययन कीजिए फिर से और पुनरावृत्ति कीजिए सर्वनाम की भी। और इसी प्रकार से विशेषण और क्रिया, ये आपने पढ़े हैं पिछली कक्षा में भी, क्रिया। और आगे है अव्यय। क्रिया विशेषण पढ़े हैं आपने, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, जिसमें विस्मयादिक चिन्ह लगा होता है, वहा, अरे। निपात जो अपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, राम ही कल जाएगा, मैं भी दिल्ली जाऊंगा। इसमें बी ही जिसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है वो क्या होता है? निपात। ये देखिए निपात के विभिन्न उदाहरण, रमेश ने ही मुझे मारा है। तो इस प्रकार से ये निपात के उदाहरण। विस्मयादि बोधक आप जानते हैं। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? जो अव्यय पदों और पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक होती है। जैसे और, वह दाल और रोटी खाएगा। अब और क्या है? जोड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? और क्या है? समुच्चय बोधक है। मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूँ, इसमें ताकि लगा है, तो ये क्या है? समुच्चय बोधक, जो कि पदों को, पदबंधों को, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वो समुच्चय बोधक होता है। और जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं वो क्या होते हैं? संबंध बोधक। तो इस प्रकार से हम ये अव्यय के अलग अलग, ये जो है पद के अलग अलग भेद हैं, अलग अलग भेद हैं, इसको बोलते हैं पद। तो ये थे शब्द और पद। आप इसका और अभ्यास कीजिएगा। मैं आपको अभ्यास के लिए कार्यपत्रिका भेजूंगी, उसको हल कीजिएगा और इसको एक बार अच्छी तरह से पुनरावृत्ति कीजिएगा। धन्यवाद।